गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स एवरीबॉडी। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स दोनों को मैं गुड मॉर्निंग करता चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने डिफरेंशिएशन सिखाया था और उसके बाद सिखाया था मैंने डिटर्मिनेंट। फिजिक्स के सपोर्ट के लिए आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बेसिक इंटीग्रेशंस। बेसिक इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन तो बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक है, बट जितना फिजिक्स में काम आ सके उतना हम लोग सीखने जा रहे हैं। देखो, बेसिक इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जब डिफरेंशिएशन में पावर डाउन डिक्रीज, इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज, तो मैंने लिख दिया डिफरेंशिएशन में पावर डिक्रीज, इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज। अब ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। देखो, उसके हिसाब से अगर पावर n है, पावर अगर n है तो बढ़कर क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, और नीचे वही चीज कॉपी करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया x पावर 5, तो पावर 4 है ना, तो अब एक बढ़ेगा, एक बढ़ता है तो एक 5 आ जाएगा और वही चीज यहाँ कॉपी हो जाएगा। अगर 3 पावर होता तो 4 हो जाता और यहाँ कॉपी हो जाता 4। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, पावर डाउन हो जाता था, कम हो जाता था, और वहां पे यहाँ मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पर डिवाइड होगा। डिफरेंशिएशन में पावर कम होता था और यहाँ पर मल्टीप्लाई होता था। इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज होगा और यहाँ पर डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन का नाम ही है एंटी डिफरेंशिएशन। अब अगर 1 है तो x हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लो, मतलब 2 है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 2 है तो इसका मतलब 2s हो जाएगा। अब सोचोगे c क्या है, आपको फिजिक्स में काम नहीं आएगा c। फिजिक्स में ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, फिजिक्स में हर जगह c काम नहीं आएगा आपको, क्योंकि वहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज होता है। आप c को मत देखना, जो बायोलॉजी वाले बच्चे और c को मत देखना। और ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये इंटीग्रेशन का साइन है। ये साइन एक्स का होता है यहाँ पे माइनस कॉस एक्स, फॉर्मूले हैं। कॉस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन दोनों ही सेम होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स स्क्वायर का -1/x, ए पावर एक्स का 1/x, ए पावर एक्स लॉग ए और 1/√x का इतना। बट आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, साइन का जरूरत पड़ता है, कॉस का जरूरत पड़ता है और इसका जरूरत पड़ता है। फिजिक्स में इतना जरूरत होता है। पर फिर भी मैंने 8-10 फॉर्मूले लिख दिए हैं, आपको काम आएंगे, फ्यूचर में भी काम आ सकते हैं। अब सपोज करो यहाँ पे जरूरत कैसे पड़, क्या जरूरत पड़ गई इंटीग्रेशन के लाने की। तो मान लो कि ये जब 9th क्लास में पढ़ते थे ना हम लोग, यहाँ पे कोई होता था ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर फोर्स लगाते थे, तो यहाँ से मूवमेंट मान लो यहाँ से 10 मीटर आता है और 10 मीटर का फोर्स लगा रहे हैं। तो ये फोर्स जब लगाएंगे यहाँ पर F.S, ये W क्या होता है, W = F.S, डॉट हटा दो कॉस थीटा, यहाँ थीटा क्या 0 डिग्री है, तो ये बढ़ते बढ़ते यहाँ आ जाएगा cos 0 का वैल्यू 1। ये सबको जरूरत की बात नहीं है, ये तो खाली फॉर्मूला को मैंने डिस्कस कर दिया। W बराबर Fs, फोर्स कितना 10, ये 10 कितना हो जाएगा 100 जूल। तो यहाँ पर ये देखो चीज क्या हो गया, फोर्स हर जगह कांस्टेंट, हर पॉइंट पर फोर्स कांस्टेंट है। तो ये इससे हम लोग काम चला लेते थे 9th में, इससे काम चला लेते थे इससे। लेकिन जब 11th-12th में आओगे तो फोर्स क्या, सपोज स्प्रिंग पे लगा रहे हैं तो हर जगह फोर्स क्या, इस पॉइंट पर अलग फोर्स लगेगा, इस पर अलग, यहाँ पे क्या फोर्स अलग अलग लगेगा, अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग फोर्स लगेगा। तो अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग फोर्स लगेगा तो मुश्किल है काउंट करना। तो हम लोग एक इतना छोटा मान लेते हैं, इसका एक्स मान लेते हैं, छोटा सा मान लेते हैं, जहां पर इसी तरह से जैसे आप फोर्स कांस्टेंट था तो मान लेंगे कि उस छोटे जगह पर फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, तो उस छोटे से पार्ट को हम लोग dx बोलते हैं, क्योंकि हमारा पूरा स्प्रिंग x का है, लेकिन हम बहुत छोटे से पार्ट को, इनफाइनाइटली छोटा है, देखो मैंने लिख दिया है, सब सारी बातें यहाँ लिख दिया है, उस छोटे को dx मान लिया। तब छोटे से जगह पे छोटा सा फोर्स, छोटा सा वर्क डन। तो यहाँ पर मेरे को फोर्स तो लग रहा है 10 न्यूटन, जो लग रहा है तो फिक्स ही रहेगा, और यहाँ पे उस छोटे से पार्ट पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, हमने dx मान लिया। और छोटा सा जगह छोटे तो छोटा ही वर्क डन आएगा, तो छोटा वर्क डन मतलब dw। मान लो कि हमारे पास ये कोई सरफेस है, इस तरह से कोई सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस एस सरफेस है, इससे छोटा सा कट करोगे तो ये डेल्टा एस हो जाएगा। और इतना छोटा, इसको टच कर सकते हो, देख सकते हो, वो इतना छोटा, बहुत ज्यादा छोटा है, तो उसको क्या लोगे, तो वो ds लोगे। इनफाइनेटली स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। ये समझ लो सरफेस जो लोग 9th में पढ़ते थे, छोटा सा कट गया डेल्टा एस और इसको बोले ds। तो इस तरह से हमने अभी थोड़ा सा डिस्कशन किया है। ये तो फिजिक्स का टर्मिनोलॉजी है, ये फिजिक्स वाले सर आपको करवाएंगे। खाली ये मैं बता दिया कि यहाँ ds की जरूरत क्यों पड़ती है, इसलिए लिख दिया मैंने। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बायोलॉजी वाले बच्चों को खास करके काम आएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर
ऐसा सर बोलते हैं, देखो कोई मान लो कि यहाँ पर कोई चीज हमारे पास का कोई पार्टिकल है, टी बराबर मान लो कि 1 सेकेंड है, और ये पार्टिकल मूव करते इनिशियल स्टेज, इनिशियल टाइम है ये, इनिशियल टाइम, और ये मूव करते करते यहाँ पहुंच गया, सपोज करो टी बराबर हो गया 3 सेकेंड, सपोज करो, ये हो गया फाइनल टाइम, फाइनल टाइम। तो यहाँ पे क्या इसको बोलते हैं, यहाँ पे बोलेगा लोअर लिमिट, इसको काउंट करेगा लोअर लिमिट में, और इसको काउंट करेगा अपर लिमिट में। लोग काउंट करते हैं मैथ्स में और फिजिक्स में। अब ये पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ पे आकर के स्टॉप हो गया, तो ये जो है तो बहुत छोटे 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 ये एरिया एक्चुअली में क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जमा करना, एक जगह फिक्स करना, एक जगह जोड़ना। एक्चुअली एरिया निकालने में सबसे ज्यादा काम आता है इंटीग्रेशन का। तो यहाँ से एरिया निकल का कितना डिस्टेंस कवर कर, ये देखो कर्व है, ये कर्व है, तो कर्व का भी एरिया निकल का आ जाएगा, वैल्यू पता चल जाएगा। इसलिए सपोज ये टाइम ले लिया इसके ऊपर, तो सपोज के एक इक्वेशन लेता हूं मैं कि टाइम वैल्यू क्या था यहाँ पर 1 सेकेंड लोअर लिमिट, अभी टाइम क्या हो गया 3 सेकेंड। अब यहां से सपोज करो एक इक्वेशन लेते हैं, मतलब टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये हमारा एफ ऑफ टी है, ये हमारा फंक्शन है टी में, टाइम में। तो यहाँ क्या लिख दोगे सर, कराते होंगे टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 dt, जो यहाँ पे dt है ना उसके हिसाब से यहाँ होगा। अगर यहाँ पे dt है तो यहाँ पे t ही होगा, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये t में आगे पीछे हो रहा है, यानी t में यहाँ से इनिशियल से लेकर यहाँ से फाइनल पहुंचा है t में। अगर यहाँ पर t है तो यहाँ पर t ही होगा, ये ध्यान देना। अगर यहाँ s है तो यहाँ पे s होगा, यहाँ x है तो यहाँ x होगा, यहाँ r है तो यहाँ r, यहाँ r पर रेडियस तो यहाँ पे रेडियस लेंगे, यहाँ पर सरफेस एरिया तो यहाँ पे s लेंगे, यहाँ पे टाइम तो यहाँ पे टाइम लेंगे, और इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम लेंगे। यहाँ पर इनिशियल टाइम यहाँ, फाइनल टाइम यहाँ। इंटीग्रेशन के मुताबिक पावर इंक्रीज तो 2 पावर है तो 3 होगा, तो 3 पावर नीचे ये कॉपी कर देना है। प्लस साइन है तो प्लस, माइनस साइन मैं माइनस कर देता हूँ समझाने के लिए, माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पे माइनस, जो साइन है साइन के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब 2, अब t पावर 1 है, देखो यहाँ कुछ भी नहीं, पावर 1 है, क्या बनेगा 2, तो यहाँ पे t पावर 2 और नीचे आ जाएगा 2। ये वाला 2 कॉपी किया, ये वाला 2 लिखा है यहाँ पर, ये वाला 2 नहीं लिखा है। और 1 का देखो मैंने, जैसे 1 का x होता है तो 1 का t हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे यहाँ वेरिएबल x था इस सब क्वेश्चन, इससे वेरिएबल अभी t है तो हो जाएगा यहाँ पर t। अब लिमिट क्या था 1 लोअर लिमिट से अपर लिमिट, इनिशियली फाइनली टाइम, इनिशियल टाइम फाइनल टाइम। अब अपर लिमिट पास कर दो, हर t के जगह पर, हर t के जगह पर पहले 3 लिखना है। तो क्या लिखोगे 3 का क्यूब अपॉन में 3 प्लस 2 इंटू, ये 2 कट गया, हटा दो इसको, t का 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे है माइनस और t की जगह पे 3, ये रहा ब्रैकेट बंद, ये पास हो गया, अपर लिमिट पास हो गया। यहाँ पे यहाँ आता माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे इसका माइनस का साइन ही आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पास कर दिया, अभी जो माइनस का साइन अब आएगा लोअर, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, और माइनस 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 27 अपॉन बाई 3 तो 9, तो ये हमारे पास क्या बच गया 9, ये प्लस 9 माइनस 3, और यहाँ से माइनस 1/3, माइनस 1/3। 18 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 18 माइनस 3 15, 15 माइनस 1/3, 1/3, 15 माइनस 1/3। आप खुद सॉल्व कर सकते हो। 45 माइनस 1, 45 माइनस 1 44/3 सेकेंड्स, इतना टाइम लग जाएगा, इतना हो जाएगा। ये तो 44/3 इसका आंसर आएगा। अभी समझ में ज़्यादा नहीं आया तो एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ, वो साइन क्वेश्चन कर देता हूँ। ये अलजेब्रिक था, समझ में आएगा। ये तो सर आपको बताएंगे ही, और आपको इस समझ में आसानी से आता भी होगा। सिर्फ क्या है, सपोर्ट करना है, ताकि बायोलॉजी वाले बच्चों को भी ऐसा न लगे मैथ नहीं आता, तो उनको भी थोड़ा सा हिंट कर दिया है। फिजिक्स वाले सर भी हिंट करेंगे, सब मिल करके हम ऐसा विश्वास के साथ करना चाहते हैं कि आपका हमेशा फायदा हो, आप आगे बढ़ते रहो। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, मान लो कि टी का क्यूब प्लस टी का स्क्वायर माइनस टी प्लस 3, और यहाँ से लोअर लिमिट टाइम का वैल्यू 0 से लेकर के मान लो 1 सेकेंड तक, ये मान लो कि कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू आएगा इसका आंसर यहाँ पे dt, यानी इसका मतलब ये हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ रहा है।
तो टाइम जीरो, इनिशियली टाइम कितना था, जीरो था, बाद में टाइम कितना हो गया, 1 सेकेंड हो गया। और ये उसका फंक्शन है टाइम में। इंटीग्रेट करोगे 3 पावर क्या बन जाएगा, 4 पावर, 4 पावर नीचे 4 कॉपी, प्लस 2 पावर क्या हो जाएगा, 3 पावर, क्योंकि इंटीग्रेशन में इंक्रीज, डिफरेंशियल में डिक्रीज पावर लिख दिया मैंने, मिटाया भी नहीं। देखो 1 पावर है तो क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन में 2, और कुछ भी पावर नहीं है तो टी आगे चिपक जाएगा। डिफरेंशिएशन में टी आगे चिपक जाता है, इंटीग्रेशन में टी आगे चिपक जाता है, देखो नहीं था चिपक गया, और डिफरेंशिएशन में टी भाग जाता है, यानी एक्स भाग जाता है। अब यहाँ से लोअर लिमिट क्या इंटीग्रेट कर दिया ना हमने, कर दिया, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। अब अपर लिमिट पास करना, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 पावर करोगे 4, 1 पावर 4 अपॉन में 4 प्लस 1 का क्यूब अपॉन में 3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 और 3 इंटू 1। ये हमने अपर लिमिट पास कर दिया। हर टी के जगह पर 1 रखना है, माइनस, अब हर टी के जगह पे 0 रखना है, 0 बाय समथिंग 0, 0 बाय समथिंग 0, 0 बाय समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, इसका कोई रोल बचा नहीं। अब सो फाइनली दिस इज 1 बाय 4, दिस इज 1 बाय 3, दिस इज 1 बाय 2 प्लस 3। अब यहाँ से एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, और कुछ नहीं है। एलसीएम आएगा 12, अब 12 आएगा तो 4 3 या 12 प्लस 3 4 जा 12, 2 6 जा 12 और 12 3 जा 36, तो कितना आंसर आ जाएगा 36, 40 43, 43 माइनस 6 अपॉन में 12, तो 13 में से 7, 37 ऐसे आएगा अपन 12, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। आपको सर सिखाएंगे या सिखा भी दिया सर ने, तो दोनों लोग मिलकर के सपोर्ट करेंगे तो बायोलॉजी वाले बच्चे भी आगे निकल पड़ेंगे, अच्छा फायदा रहेगा, उनको भी रहेगा फायदा, मैथ्स वाले के फायदा तो रहेगा ही रहेगा। अब एक मैं साइन कॉस के ऊपर कर देता हूँ क्वेश्चन, कि अगर साइन कॉस का रहे तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन तो क्या होता है, साइन कॉस का होता है या फिर 1 2 3 ऐसे लिखा रहता है, ये सब इस पे नहीं होता। ई पावर एक्स का हो सकता है, सपोज को 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, ऐसा रहे क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे, तो साइन का देखो क्या होता है आंसर, साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, तो इसकी जगह क्या लिखोगे, माइनस कॉस एक्स। कॉस का क्या होता है, साइन एक्स प्लस साइन एक्स। इंटीग्रेट हो गया बच्चे, जैसे इंटीग्रेट होगा कि डी एक्स लिखना बंद, इंटीग्रेट हो गया तो ये डी एक्स का लिखना बंद, आई फॉर इंटीग्रेशन मैंने लिख दिया यहाँ पर। इंटीग्रेट कर दोगे ये डी नहीं लिखोगे जब तक इंटीग्रेट नहीं करना है। और इसका मतलब क्या, डी एक्स का मतलब यहाँ एक्स का वैल्यू शुरू में कितना 0 था, अब एक्स का वैल्यू अब कितना हो गया है, पाई बाय 2, ये होता है मतलब शुरू में एक्स का वैल्यू क्या था 0 था, और बढ़ के क्या हो गया पाई बाय 2। अब यहाँ से लोअर लिमिट और यहाँ पे अपर लिमिट पास करो, अपर लिमिट माइनस कॉस पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2 ब्रैकेट बंद, माइनस अपर लिमिट, तो क्या सॉरी लोअर लिमिट लगाना है, तो माइनस कॉस 0 ये प्लस साइन साइन 0 लगा दो। अब आपको मालूम है तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 को 2 से डिवाइड करो 90, इसलिए रियल में तुमको क्या लिखा हुआ, जो बायोलॉजी वाले बच्चे उसको ऐसे लिखा हुआ cos 90 लिखा हुआ बच्चे, sin 90 लिखा हुआ है, और cos 0 का तो पता है तुमको, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, sin 0 का वैल्यू 0 होता है, ये तो 10th में पढ़ा हुआ बायोलॉजी वाले बच्चों ने पढ़ा है। दिस इज नथिंग बट ये cos 90 क्या होता है 0 होता है, माइनस 0, sin 90 1 होता है, और माइनस माइनस प्लस 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 + 1 बराबर 2, तो इसका आंसर आएगा 2। इस तरह से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, किसी भी इंटीग्रेशन में पावर बता दिया कि पावर इंक्रीज होता है, डिफरेंशियल पावर डिक्रीज होता है, ये फॉर्मूले है, इतने फॉर्मूले से आपके काम चल जाएंगे, फिजिक्स का काम तो चल जाने वाला है। सपोज को एक और एक ई पावर एक्स का ले लेता हूं, उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं हम। ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सेम ही होता है, उसका वो टेंशन नहीं लेना है। सपोज करो ई पावर एक्स प्लस 2, एक्स का वैल्यू 0 से लेकर के एक्स का वैल्यू 2 तक डी एक्स है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन करो या डिफरेंशियल करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉपी हो जाता है। 2 का करोगे तो 2x, 3 का करोगे 3x, 4 का करोगे 4x, तो 2 का करोगे 2x। लोअर लिमिट 0, यहाँ से 2, अपर लिमिट 2, लिमिट पहले पास करो, अपर लिमिट पहले पास करना, ई स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2, ये अपर लिमिट पास हुआ, माइनस लोअर लिमिट ई पावर 0 प्लस 2 इंटू 0, हर एक्स जगह पे आप 0 रखना है। तो देखो ई पावर 2 माइनस 4 ब्रैकेट बंद, माइनस किसी चीज का पावर 0 मतलब 1 प्लस 0 खोल दो ब्रैकेट, तो ई स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1,
ई स्क्वायर माइनस 5, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अगर वेरिएबल एक्स रहेगा तो एक्स में इंटीग्रेट करेंगे, वेरिएबल तो वेरिएबल एक्स है तो हर जगह एक्स एक्स वाला इंटीग्रेट होगा। और ये जो नंबर रहेगा, जब भी नंबर उसमें एक्स चिपक जाएगा, अगर डी एक्स है तो एक्स चिपक जाएगा, डी टी है तो टी चिपक जाएगा। ध्यान देना, अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है ना, तो अगर डी एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, अगर डी टी लिखा है तो 2t हो जाएगा, डी आर लिखा है तो 2r हो जाएगा। आर का मतलब रेडियस, डी आर का मतलब क्या हो गया, डी आर लिखा हुआ है तो छोटा रेडियस, छोटा रेडियस, छोटा रेडियस, स्मॉलेस्ट रेडियस ऐसा बोल सकते हो, छोटा सा पार्ट कट का। डी टी है तो यानी का टाइम के लिए है, डी एक्स यानी एक्स के लिए है, ठीक है कि नहीं। ज्यादा टाइम फिजिक्स में तो आपको टी वाला यूज होगा या आर वाला यूज होगा, जब पढ़ाएंगे सर स्फीयर वगैरह पढ़ाएंगे तो आर का यूज होगा। तो इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे और आपको फायदा रहेगा। आप बार बार देखना, इतना ही सारा आपको भी करवाए होंगे और इससे ज्यादा भी जरूरत पड़ेगी तो सर आपको फीस वाले सर करवाएंगे। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, इधर डिफरेंशिएशन का दे देता हूं होमवर्क और इधर इंटीग्रेशन का देता हूं। अब ट्राई करना, आपसे होगा। यहां पर सपोज करो डी डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दूसरा डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और यहाँ पे t कर दो तो डी डी टी हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1। इसका आंसर सर बताता हूँ, मैं बताता हूँ सॉल्व करके। टी स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 2t और इसका करो 5, ऐसा मैंने करवाया हुआ, पहले वीडियो में करवाया था। इसी तरह से डी डी एक्स सिर्फ साइन x प्लस ई पावर x, इसको डिफरेंशिएट करो 5 में डी डी एक्स कॉस एक्स प्लस 5t स्क्वायर 5x स्क्वायर, सिर्फ 5 रख लेता। चलो ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन में अगर करने अगर हम बात इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 dx, लिमिट का 0 से 2, दूसरा 0 से 1 t ले लो, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5, यहाँ पे क्या आएगा डी टी। आर लेना है वेरिएबल 1 से 2, आर स्क्वायर माइनस 3r प्लस 5, यहाँ क्या आएगा डी आर। या इसका मतलब क्या, एक्स का यहाँ आर का वैल्यू होगा, आर का वैल्यू 1 और आर का वैल्यू यहाँ पर 2, इनिशियल और ये फाइनल। यहाँ से कर लो सर साइन टी प्लस कॉस टी, टी लिखा हुआ है डी टी, 0 से लेकर के π/2 ऐसा रहेगा। ये साइन कॉस रहेगा तो यहाँ पे एंगल लिखा रहेगा बच्चे, है ना, एंगल लिखा रहेगा। 5वां एक और ले लें, टी का क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 और डी टी, लिमिट 1 से 2 तक, 1 से 2 तक। अब इनको क्या करना, आप खुद से सॉल्व करना, ट्राई करना। अगर ये कर लोगे तो फीस वाले सर जब करवाएंगे तो आपको जरूर थोड़ा ना थोड़ा फायदा तो जरूर दिखेगा। हम दोनों मिल करके ट्राई कर रहे हैं आपको, ताकि समझ बराबर आए, अच्छी तरह से आए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो इसी के साथ आज की मुलाकात यहीं पर समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, अलविदा, सी यू, टाटा।